बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं CC4 में। CC4 के हालात और सूरत हाल ये हैं कि भाई लोगों के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों के करोड़ों रुपए के घर हैं और उनके सामने जो है वो पानी खड़ा हुआ है और कई कई फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। उसके साथ ही गटरों से जो है वो पानी उबल उबल कर जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, ये मसला। उसके बाद जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला है जिस वजह से ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अमराज बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बच्चों में फैल रही हैं, वो ये है कि जो नल लगे हैं उनको जब चलाया जाता है, जो पंप लगे हुए हैं वाटर पंप, उनको जब चलाया जाता है तो उनसे जो है वो ग्राउंड से जो वाटर उनको मिल रहा है वो अब गटरों का पानी जो है वो ज़ाहिर सी बात है उन पाइप के ज़रिए दाखिल होकर जो है वो घरों में पहुंच रहा है। ज़ाहिर सी बात है जब गटरों का पानी घरों में जाएगा, अगर उससे हाथ धोए जाते हैं या वो मिक्स होता है पानी में, उससे हाथ धोए जाते हैं, मुँह धोया जाता है, तो इससे जो है वो बड़ी शदीद नौयत की बीमारियाँ जो है वो पैदा होंगी। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें एक भाई ने बताया है कि भाई काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्किन एलर्जी हो गई है, जिनके चेहरे पर जो है वो दाने निकल आए हैं और सिर्फ इस वजह से हैं कि वो जो है चीज़ें या मामलात या हालात या इदारे उस मसले की नौयत को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर कोट करना ज़रूरी समझूंगा कि इस वक्त हमारी और हमारी टीम की कोशिश है कि अगर आपको आपके अहल इलाका को कोई मसला दरपेश है तो उसकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए आप हमसे रब्ता कर रहे हैं। हमारे नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता हमसे जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। ये पहली चीज़ ये देखें, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा और आप देख सकें कि यहाँ पर जो है वो गटरों से जो है वो पानी उबल रहा है, गटरों से पानी उबल उबल कर जो है वो बाहर आ रहा है और इसका जो है वो तदारुक हल जो है वो कहीं पर भी होता हमें नज़र नहीं आता। अब इदारों की ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने ख़ास तौर पर इन चीज़ों की मेंटेनेंस करनी है, यहाँ से पानी के फ़्लो को बेहतर बनाना है ताकि लोगों के घर इमारतें महफूज हो सकें। उसके साथ ही एक और सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है, जो इस वक्त लोगों की आप कह लें कि सरों पर एक लटकती तारें हैं, वो सबसे बड़ा इस वक्त शहरियों के लिए मसला है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा और आप देखें कि बेहंगम अंदाज से दर्जनों की तादाद में यहाँ पर जो है वो तारें लटक रही हैं, जो मसाइल की जो है वो अमाजगाह बनी हुई हैं और खुदा न खास्ता किसी भी बड़े हादसे को जो है वो दावत दे सकती हैं। और उसके बाद ये अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो आपको यहाँ पर जो है वो एक खड़ा सैलाब नज़र आएगा। ये सैलाब में ज़ाहिर सी बात है लोग जो है वो रहने पर मजबूर हैं और हालात सूरत हाल ये है कि इस सैलाब से गुज़रने पर बच्चे खेल रहे हैं, लोग गुज़र रहे हैं और सारे मामलात जो है वो हो रहे हैं। अभी आप देखें यहाँ पर बच्चे खड़े भी हैं, बच्चे यहाँ से गुज़र भी हैं, साइड से भी। ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, तकलीफ़ देह हैं। यहाँ पर इदारों को ज़रूर सोचना चाहिए। मैं हमारे साथ यहाँ पर भाई कुछ खड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, मसाइल का जानेंगे कि इनका हल जो है वो किस तरह मुमकिन है। इस वक्त जो सईदाबाद CC4 के हालात हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं और जिन जिन मसाइल का इस वक्त लोगों को सामना करना पड़ रहा है वो लोग अपनी ज़बानी जो है वो बेहतर आप लोगों के सामने जो है वो उस चीज़ को रख सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है हम जब पहुँचे हैं, हमने आकर यहाँ पर हालात सूरत हाल ऑब्ज़र्व की है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वाकई इन लोगों की हिम्मत है, इन लोगों को ज़ाहिर सी बात इस चीज़ पर दाद देनी चाहिए कि ये रह रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ का अगर पानी की बात करें जो इन तक के घरों में आ रहा है वो गटरों का आप ऐसे समझ लें पानी है डायरेक्ट ही, क्योंकि वो पानी ज़ाहिर सी बात है जब बच्चे उसको मुंह धो रहे हैं या उससे नहा रहे हैं या उसको पी रहे हैं तो कई बीमारियों से फैल रही हैं। यहीं पर भाई हमें बता भी रहे थे कि बहुत सारे बच्चों को जो है वो स्किन चेहरे पर दाने निकल आए हैं, उसके बाद जो है वो टांगों पे एलर्जी हो गई है, हाथों पर एलर्जी हो गई है, तो वो भी आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे कबल ये भाई जो हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या क्या हालात हैं, किस तरह बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, इनको जो है वो मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ एक दिन गटर सिस्टम बंद रहता है, उसकी वजह से जो नहरी पानी का निज़ाम है वो ख़राब है, उसमें गंदा पानी आता है, वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी मस्जिद है, वहाँ उसमें उसके सामने तो पानी खड़ा ही रहता है, गटर बंद रहते हैं। एक दफ़ा खुलवाए भी हैं लेकिन वो उसके बाद वो नहीं आए। ठीक है ना, बहुत बुरा हाल है, बीमारियाँ फैल रही हैं और हमारे घरों में परेशानी है इस वजह से कि इसके साथ हेपेटाइटिस का भी ख़तरा है सभी लोगों को। तो पानी साफ़ हो, गटर सिस्टम को सही किया जाए। बीमारियों की यहाँ पर क्या शरह है, रेशो क्या है? ज़ाहिर सी बात है हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा शख्स जिस पर्सन जो है वो ख़ारिज की बीमारी में मुब्तला है इसकी वजह से। ठीक है ना, ये हल होना चाहिए। जो साहब इक़्तिदार हैं उनको होश के नाखून लेना चाहिए कि हम यहाँ ऐसे लोग मतवस्त तबके के लोग हैं, हम कहाँ से अद्वियात का इंतज़ाम करें या कहाँ चक्कर लगाएं। ठीक है,
تو ان سے ہماری اپیل ہے کہ یہ گٹر سسٹم کو صحیح کریں، اور جو یہ بارگاہ کے آگے جو پانی کھڑا ہے 4-5 گھر اس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے بچے وہاں کھیلنے سے مجبور ہیں، تو اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو کائنڈلی وہ ساری اس کا صاحب اقتدار جو لوگ حل کیا جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی میں ظاہر سی بات ہے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سیوریج کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو صاف پانی کا ایشو ہے، پھر ظاہر سی بات ہے جو گٹر اس وقت گند ابل رہے ہیں ان کی داستان ہے، یہ جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سروں کے اوپر یہ جو لٹکتی ہے قسم کی حادثوں کی تاریں ہیں، یہ تاریں کتنی آپ لوگوں کے لیے خطرناک ہیں؟ کوئی واقعات یہاں پر رونما ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جس طرح یہ بے ہنگم لٹک رہی ہیں یہ تو کسی بھی بڑے حادثے کی جو ہے وہ وجہ بن سکتی ہیں، تو یہ کتنی آپ لوگوں کے لیے خطرناک اس وقت بن چکی ہیں، خاص طور پر یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ تو کوئی بھی حادثہ اس چیز سے رونما ہو سکتا ہے۔ یہ تو وابڈا والوں کو یا یہ جو کیبل بچھا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ ایسی خطرناک تاریں جو ان سے ان کا تدارک کریں، سدباب کریں، یہ وابڈا کی ذمہ داری ہے، وہ چیک کریں اسے، کیونکہ ہم فرد واحد تو کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ محلے کے لوگوں کو یہ 1-2 واقعات بھی ہوں کہ تاریں ٹوٹی ہیں، گری ہیں اور مسئلہ بنا ہے، تو یہ وابڈا والوں کو چاہیے کہ وابڈا والے چیک کریں، بل تو وہ اتنے لیتے ہیں تو اس کا حل کریں، یہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ظاہر ہے۔ سی بات ہے جی، بل تو اتنے لیے جاتے ہیں، لیکن ان بلوں کے حساب سے اگر کام کارکردگی کی بات کی جائے تو وہ کہیں پر بھی آپ یہ کہہ لیں کہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، خواہ وہ یہاں پر جو لٹکتی بے ہنگم تاریں ہوں، اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کئی قسم کی جو ہے وہ یہاں پر تار لٹکی ہوئی ہیں اور بڑے بے ہنگم انداز سے جو ہے وہ یہاں پر لٹکی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ چاروں طرف اگر نظر گھمائیں گھروں کے ساتھ ہی، گھروں کے اوپر بھی ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو لٹکی تاریں ہیں، یہ اگر کوئی بھی معمولی سی بھی تار جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ شارٹ سرکٹ کے باعث یا پوری ایک لائن ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور بڑا کوئی حادثہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کی ہائٹ بھی بہت زیادہ کم ہے، اگر کوئی بھی چیز ایون دو کہ رکشہ وغیرہ گزرتی ہے یا اس طرح کی کوئی گاڑی گزرتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہو سکتی ہیں، اور ان کی ہائٹ جو ہے وہ اس حد تک کم ہے۔ بھائی آپ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو علاقے میں جو شخص رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہاں کے مسائل حل ہوں، اس کو بنیادی ضروریات سہولیات ملیں، آپ لوگوں کو ہر طرح کی بنیادی سہولیات سے نظر انداز کیا جا رہا ہے فراہمی کے حوالے سے، تو افسوس تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہماری کالونی جو ہے یہ سب سے پیچھے ہے، اس کا تو کوئی کام کراتا نہیں ہے، یہ پانی گندا جو کھڑا ہے، جو پینے والا پانی ہے نا ہمارا وہ تو بالکل پینے والا نہیں ہے، ایسے گندا پانی آتا ہے، یا کوئی اس طرح کی مسئلے بے شمار مسئلہ ہے۔ یہ تاروں کا مسئلہ آپ نے بتایا، یہ تو خود ہی آپ نے بتا دیا، تو بے شمار تاریں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں، کسی وقت بھی خطرہ ہوتا ہے، جب کوئی گاڑی سامان والی آتی ہے ایک بندہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر اس کو ہینڈ سے پکڑ کے اوپر کرتا ہے، پھر گاڑی گزر کے جاتی ہے، یعنی تاروں کو ہاتھ سے پکڑ کر جو ہے اوپر کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ حالات صورتحال ہیں تو بھائی یہاں پر تو کوئی بھی حادثہ رونما ہو جائے، ہاں جی، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کی مرضی، یہ کرتے نہیں کرتے سے۔ نہیں کرتے، یہ کرتے اچھا، اس کے بعد یہ جو پینے کے صاف پانی کی بات ہے یا گٹروں کی مینٹیننس ہے، آپ لوگوں کو ہر طرف سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، تکلیف ہمیں پوچھا ہی نہیں جا رہا، نہ کوئی ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ ہے خاص جو کوئی ہمارا آگے جا کے بات کرے، یا کوئی نہ کوئی، بس ادھر ہی کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کیا کریں بھائی۔ تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے جب یہ حالات؟ گیس کی زبردست پرابلم ہے ہمیں، ٹھیک ہے، گیس تو آتی نہیں ہے، روٹی پکانے کے لیے مشکلیں ہیں، کھانا کبھی لیٹ کھاتے ہیں کبھی پہلے کھاتے ہیں، تو اتنی مشکل ہے گیس آنے کی۔ اچھا، گیس کی فراہمی کا بھی یہ ظاہر سی ہاں بات جی، گیس تو آتی نہیں ہے کہ بہت مشکل کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں کو پینے کا صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہے، گٹروں کا مسئلہ ہے، لٹکتی تاریں ہیں، گیس کے مسائل ہیں، رہنا آپ لوگوں کے لیے کتنا دشوار ہے ایک ایسے علاقے میں جہاں پر یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کی بنیادی ضروریات میں آتی ہیں اور یہاں پر آپ کو وہ بنیادی ضروریات ہی نہیں مل رہی ہیں۔ ٹو مچ ڈیفیکلٹ ہم کچھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کیا کریں، ہم غریب لوگ کے طریقے اتنے امیر بھی نہیں ہیں، ظاہر سی بات نہ ہے کو بات کر سب سے بڑا قصور ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ غریب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو ورکنگ کلاس ہے ان کو ان مسائل، مشکلات اور چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور چیز میں بھائی سے بھی بات کروں گا، بھائی سے بات کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز یہاں پر کوٹ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اب اس میٹر کی ہائٹ چیک کریں، یہ جو یہاں پر لگا ہوا ہے، اب یہ ادارے ظاہر سی بات ہے اس چیز کی طرف توجہ کریں، وہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو لٹکتے میٹر ہیں، جو بچہ اگر کہیں سے بھی کوئی گزرتا ہے، بڑا گزرتا ہے، اگر
बाय चांस मिस्टेकली उसका जो है वो कोई हाथ टच हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है ये बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है। अब ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह लें कि उन इलाक़ों में, उन मुल्कों में जो है वो देखी जाती हैं, उनको चेक किया जाता है, उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। जहाँ मॉडर्नाइजेशन है, जहाँ पर चीज़ें बेहतर अंदाज से चल रही हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में कोई भी मसला है तो उसका हल सिर्फ जो है वो जुगाड़ है, जुगाड़ लगाकर जो है वो वक्ती तौर पर चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जाती है। एक भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आप? आकिफ़। आतिफ, स्कूल पढ़ते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? कॉलेज पढ़ता हूँ। हमारे जो इस इलाके का सबसे बड़ा मसला है वो है सीवरेज और गैस। यहाँ के सीवरेज के इंतहाई नाकस हालात है, जिसकी वजह से कोई नमाजी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता। ये इस इलाके के जो आला करिंदे हैं जो यहाँ से वोटें लेके जाते हैं वो हमारे गुनाहगार नहीं हैं, वो मेरे अल्लाह के गुनाहगार हैं। नमाजी जाते वक्त देखती हैं कि हमने नमाज़ पढ़ने कहाँ से जाना है जो। और उसके बाद गैस, सुबह को बच्चे नाश्ता करके नहीं जा सकते अपने घरों से, और बिल आते हैं हमें यहाँ पे हद से ज़्यादा। आप सीवरेज का बिल चेक कर ले, लोगों के 1.5 लाख पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो लोग बिल जमा करवा रहे हैं उनका काम नहीं हो रहा, पेंडिंग वाले कैसे जमा करें? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि भाई बिल भी आप लोग दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी आपका काम जो है वो नहीं हो रहा। उसके साथ एक और चीज़ आपने बड़ी मेंशन किया, वो ये है कि ज़ाहिर सी बात है अगर इस दुनिया में वो हिसाब नहीं दे पा रहे, लेकिन आखिरत में उनका इस चीज़ का हिसाब ज़रूर होगा कि उन्होंने जो है वो मसाजिद में, चूँकि लोगों ने नमाज की अदायगी तो करनी है, हम फ़रीज़ा है इंसान की ज़िंदगी में, उस फ़रीज़े की अदायगी भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो फ्रीज़े की तो बात है, जब यहाँ पे पानी खड़ा होगा, नमाजी गंदे कपड़ों के साथ तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो सबसे मेन मसला यहाँ पे सीवरेज का। 5 से 6 दिन नहीं गुजरते हैं, यहाँ के गटर बंद हो जाते हैं, सीवरेज लाइन बिल्कुल नाकस हालात में इस वक्त। हालांकि मेन यहाँ पे खाला गुजरता है, पानी इस खाले से यहाँ से उस खाले तक नहीं जा सकता, इस कदर नाकस हालात हैं इस जगह। बिल्कुल करीब ही है, आई थिंक एक चंद 100 मीटर पे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हालात ये हैं कि यहीं से जो है वो फ्लो करके यहाँ मेन उसमें जो है नहीं जा सकता पानी। सूरत हाल जो है वो आपके सामने है और हालात हमने अब इस वक्त आपके सामने रखे हैं कि भाई सीवरेज के मसाइल हैं, लोगों को बेतहाशा मसाइल हैं। और सीवरेज के साथ साथ जिस तरह ये बेंगम लटकती तारें हैं, ये तो किसी भी किस्म का जो है वो बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है। बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा गुजर रहे हैं, ख़वातीन गुजर रही हैं, बुज़ुर्ग यहाँ से गुजर रहे हैं बाय मिस्टेकली। अब ज़ाहिर सी बात है कोई जानबूझ के तो उस चीज़ को टच नहीं करता, अगर बाय मिस्टेक उसको हाथ लग जाता है तो वो ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं, बिजली है, फिर ज़ाहिर सी बात है कि जानी खुदा न खास्ता जो है वो नुकसान ही होना है। हालात की बेहतरी ज़रूर की जाए। हम एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त सईदाबाद CC4 के हालात आपके सामने रख रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त सईदाबाद सरफराज कॉलोनी के जो सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बेसिकली जिस तरह हमने आपको बताया प्रोग्राम के आगाज़ में कि भाई जो ख़ास तौर पर पीने का साफ़ पानी है उसके अंदर जो गंदा पानी मिक्स हो रहा है, ये इस वक्त जो है वो बीमारियों का आप कह लें कि एक सबब बनता जा रहा है। बड़े पैमाने पर ज़ाहिर सी बात है बच्चे हो गया, बड़े हो गया, वो मूज़ी अमराज में जो है वो लाहक हो रही हैं उनको। ज़ाहिर सी बात है इसका हल तभी मुमकिन है जब इदारे संजीदगी के साथ अपना काम करता हमें नज़र आएंगे। जब तक इदारे जो है वो एक जुगाड़ू पॉलिसी पर अमल करते रहेंगे तब तक मसाइल का जो है वो बेहतर और पायादार हल जो है वो मुमकिन नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं इस वक्त, उनसे मज़ीद हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह के हालात हैं या सूरत हाल है ये हम देख रहे हैं कि क्या दुश्वारियों का ख़ास तौर पर आप लोगों को सामना करना पड़ता है? पीने का साफ़ पानी हो, पानी की निकासी हो, पुख्ता सड़कों की तामीर हो, क्या क्या मसाइल हैं सर? सर जी पहले नंबर ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਵੜਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਵਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ बड़ा मसला है। यानी ज़ाहिर सी बात है इसमें जो है वो मसाइल बेतहाशा का सामना हाँ जी, मुश्किल का है। उसके साथ में मुझे ये भी मालूम पड़ा है, भाइयों ने बात किया, वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो पीने का पानी है ना उसमें गंदा पानी मिक्स हो रहा है। वो जो घरों में इस वक्त आप लोगों के चल रहा है जिससे ज़ाहिर सी बात है मुँह में शख्स धो लेता है, हाथ धो लेता है, वहाँ तक जो है वो गंदा पानी, गटरों वाला पानी पहुँच चुका है जी। क्योंकि पैप जो छोटे छोटे पैप आए आ 2.5 3 फुट के गटर है सारे ये, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਕੀ ਧੋਣੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ
ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। वो किस तरह, जाहिर सी बात है, अगर अब नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए पानी का अरेंज कर रहे हैं तो कैसे करते हैं? ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ 1500 1800। हाँ जी, यानी बिल आप लोगों को आते हैं? हाँ जी, गटरों के भी आते हैं, दूसरा बस वाले टैक्स टुक्स पाई जा रहे हैं ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬੰਦਾ ਕੀ ਭਰਾਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, लेकिन वो मसला तो नहीं ना हल हो रहा कोई साडा इत्थे। अच्छा, ज़ाहिर सी बात, अभी जो बात आप कर रहे हैं कि हम बिल की अदायगियाँ भी करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो इदारों के साथ कोऑपरेट करने की भी कोशिश करते हैं। आप अपना मसला जब इदारों के पास लेकर जाते हैं तो क्या कहते हैं वो आपको? मसाइल के हल की खाली सिर्फ आपको यकीन दहानी करवाते हैं या अमली तौर पर भी कुछ किया जाता है? हल यही है जी, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। बस यही है, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ नहीं, दिलासा दिलासा दे के टाइम लगा लेंगे। यानी आप लोगों को सिर्फ जो है वो दिलासा दिया जाता है, आप लोगों को सिर्फ जो है वो इलेक्शंस के दिन तक आप कहते हैं कि वक्ती तौर पर चीज़ों को बेहतर करने की यकीन दहानी करवाई जाती है? ਆ ਬਸ ਫਿਰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। सर, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? एक शहरी के लिए रहना मुमकिन है ऐसे हालात में? मैंने कहा बहुत मुश्किल है, इधर गुजारा हमारा बहुत औखा हो रहा है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, मुंह धोने को दिल नहीं करता। बाहर से पानी लाकर आता है तो फिर हम मुंह धोते हैं। बाहर से जो ज़ाहिर सी बात है आप लोग मंगवाते हैं, उससे आप लोग मुंह धोते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जो पानी है जो अमूमन नल वगैरह में आ रहा है, जिस चीज़ में भी आ रहा है, उसका पानी पीना आप लोगों के लिए जो है वो दुश्वार है, वो पी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसी पानी में जो है वो गटरों का पानी मिक्स होता है, हमारे से मिक्स होता है, गटरों का पानी ना मिक्स होता है, इसलिए हमें बहुत मुश्किल हो रही है। आप हमारे साथ तावन करें, हमारा कोई हल करें। अच्छा, इदारों के सामने जब आपने ये बात रखी है तो क्या उनकी तरफ से आउटकम आया है कोई? कभी कभी आते हैं, चक्कर लगाते हैं, चल जाते हैं, बस। तो यकीन दहानी कराई गई हो कि चले मसाला बात की कोई यकीन दिखाई दी। अच्छा, बच्चे यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जिस तरह के हालात है तो बच्चे भी बड़े बीमार होते होंगे, अगर ताफुन है, आलूदा बीमार है, उनके जख्म निकले हुए, अब मैं तो कहूँ तो आप कह रहे हैं कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? आपके बच्चे 3 खुद बीमार हैं? हाँ, जख्म हुए पानी की वजह से। हालात आपके सामने हैं, ये चीज़ें आपके सामने हैं, दुख होता है इस चीज़ पर, तकलीफ़ होता है इंसान को। और भाई बता रहे हैं कि जो पानी हम पीने के लिए हमारे घर में जो लगे हुए हैं उनको जब हम चलाते हैं वहाँ से जो है वो गंदा पानी, गटरों का पानी आता है। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी वजह ये है कि जो पाइप लाइन बिछाई गई है वो पाइप लाइन ज़ाहिर सी बात है अब टूट फूट का शिकार है। वो पाइप लाइन अब इतना बर्डन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो चल सके, फंक्शनल हो सके। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें तो फिर तब्दीली लाई जानी चाहिए थी, इसको तो है वो बेहतर किया जाना चाहिए था। अगर पाइप लाइन का इशू है, पाइप लाइन की वजह से जो है वो पूरा इलाके को गंदा पानी पीने पर मजबूर है, तो इसका तो हल किया जाना चाहिए था। तो हम किसको बताएं, कौन करे हमारा हल? अदारे बिल भी देते हैं हम, हाँ जी, बिल डबल हो गया, डबल। ज़ाहिर सी बात है बिल, मैं कोशिश करूँगा सब भाइयों से बात करूँ, लेकिन बिल ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर अदायगी की बात आती है तो लोग हमें ये भी कहते हैं कि भाई हम ज़ाहिर सी बात है जो टैक्सेस हैं, जो बिल हैं, उनकी अदायगी कर रहे हैं और उनकी अदायगी करने के बावजूद भी हमारे जब मसाइल का हल नहीं होता तो ये चीज़ हमारे लिए जो है वो तकलीफ़ दे होती है। सर, क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है एक शहरी को, एक बुज़ुर्ग शख्स को, जब भी वो ऐसे माहौल से गुज़रता है, ऐसे माहौल में रहता है, ऐसे माहौल में जो है वो अपने मामलात सर अंजाम देता है? ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਈਪ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਗਰ ਬਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹਾ ਵੀ ਲਈਏ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, अपने जिस्म से, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। अगर उस पानी से आप नहा भी लेते ਨਹਾ ਵੀ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ यानी इन्ना पानी यानी गार वाला आਉਂਦਾ तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती होंगी क्योंकि जो गंदा पानी है वो ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਆ ਨਵੀਂ ਡੀਟੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। यानी अभी तक आप लोगों को आपकी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिली क्योंकि ये पानी ज़ाहिर सी बात है फराहम करना ये तो इदारों की जिम्मेदारी है ना, साफ़ पानी। ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਵਾ ਦੋ ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।
ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ। ज़ाहिर सी बात है, यानी अगर आप लोग उनको कहते हैं कि इन चीज़ों का हल किया जाए तो उनकी तरफ से जो है वो उन चीज़ों का हल नहीं किया जाता या हल की तरफ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो तकलीफ़ होती होगी। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल बहुत तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है ठीक भाई, मैं भाई। ये ज़ाहिर सी बात है कि अगर हालात हैं इस तरह के या सूरत हाल है तो इसमें फिर आप लोगों को मामलात चलाना तो दुश्वार होगा, मुश्किल होगा। आप लोगों की अगर खुदा न खास्ता कोई फौत की हो जाए, कोई इस तरह का मौका हो जाए तो आप लोगों के लिए तो चीज़ें मैंने करना मुश्किल। ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ? ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। बैठने तक की जगह नहीं। ਬੈਠਣ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। तो क्या अपील करना चाहेंगे इदारों से, लोगों से? ਇਦਾਰਾਂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੀਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ कोई अभी तक जो है वो सफाई करने देखने तक नहीं आया। ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ आया हाले तक। हालात सूरत हाल आपके सामने है जी। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हमें भाई बता रहे हैं कि भाई कोई यहाँ पर आकर किसी ने देखना जो है वो गवारा नहीं किया, किसी ने ये तक देखना जो है वो मुनासिब नहीं समझा कि इस वक्त आवाम जो है वो किस कर्ब से, किस दुख से जो है वो गुजर रही है और किस तरह यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनको मसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये हालात सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं जो इंतहाई आप कह लें कि तकलीफ़ दे है, दुख भरी बात है। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है सर? यहीं पर काम कारोबार करते हैं? इसी जी घर है हमारे इधर। अच्छा, घर है। कैसे हालात हैं घर में? रह पाना आप लोगों के लिए मुमकिन है? जिस तरह के हालात है कि भाई अगर घर का पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो पानी जो है जब आप नल चलाते हैं, कोई चीज़ चलाते हैं तो वहाँ से वो गटरों का पानी निकल कर आ रहा है, तो ये चीज़ तकलीफ दे है वाकई? बहुत तकलीफ दे है कि पानी बाहर से भर के लाते हैं, बाहर से भर के लाना। बाहर से भर के लाते हैं। पंप भी नहीं है घर में और बाहर घूमने के लिए प्लास्टिक की जूती लेकर रखी हुई है। भाई क्या करेंगे? मस्जिद के सामने घर है, नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा सकते, घर में नमाज़ पढ़ते हैं। यानी नमाज की अदायगी तक नहीं कर सकते भाई, पानी इतना है, क्या करेंगे? सामने भरा पड़ा है, दिखाएं आप कैमरामैन जाके आपका। तो ये भाई बिल आते हैं आप लोगों को? बिल जमा कराते हैं, मैं खुद जाता रहा हूँ तकरीबन पूरा हफ्ता। वो बिल दिखाता हूँ तो वो बोलते हैं कि आते नहीं है, बोलते हैं भाई बिल भर रहे हैं आओ, वो कहते हैं भाई ना भरो बिल। अच्छा, अगर वो आप कहते हैं कि भाई हमने बिल अदायगी की है, अब आप आएँ, अपना जो आपका काम है वो आके करें, ना भरो बिल, वो कहते हैं ना भरें, ना भरो बिल। हमने नहीं आ हम नहीं आ रहे, हमारे पास टाइम नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ये गाड़ी का काम है, ज़्यादा काम है, ये है वो है, ऐसी वैसी बातें करके भेज देते हैं। अच्छा, उसके साथ ही ये तो ज़ाहिर सी बात है पीने के साफ़ पानी का जो है मसला हो गया। साफ़ सफाई के यहाँ पर क्या इंतज़ाम है? साफ़ सफाई की क्या सूरत हाल है? क्या इस इलाके में, इस एरिए में हम कह सकते हैं कि एक महज़ब शहरी जो है उसके लिए रह पाना मुमकिन है, एक आम शहरी के लिए रह पाना मुमकिन है? जिस तरह के हालात हैं कि हर जगह जो है वो पानी खड़ा हुआ है, हर जगह जो है वो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। नहीं, यहाँ रहने का कोई हाल नहीं है, बिल्कुल भी सफाई का इंतज़ाम अच्छा नहीं है, बिल्कुल। यहाँ देखें ज़रा, ये अभी एक जो है वो भाई छोटा बच्चा लेकर आए हैं और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाए कि इसके चेहरे पर आप देखें कि हालात क्या हैं, इसके चेहरे की सूरत हाल क्या है। ये एक और बच्ची लेके भाई आए हैं। अभी इसके ज़रा पाँव को आप इस साइड पर थोड़ा टर्न कीजिएगा, ये देखें जनाब, ये इनके हालात और सूरत हाल है, ये इनकी सिचुएशन है कि इन बच्चों के चेहरों पर, इन बच्चों के हाथ पाँव पर जो है वो अब दाने निकल चुके हैं और ज़ाहिर सी बात है कि ये बच्चों में एक ऐसी बीमारियां फैलती जा रही हैं जो इनके लिए खुदा न खास्ता जो है वो आप कह लें कि इनको जानी तौर पर जो है वो कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये बच्चे हो गया या ये छोटी गुड़िया जो इस वक्त भाई ने उठाई हुई है, अब इन मासूमों का क्या कसूर है? ज़ाहिर सी बात है ये तो चीज़ें नहीं समझते, ये तो चीज़ें नहीं जानते, लेकिन जो इदारे जानते हैं, जो लोग समझते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान समझते हैं, वो देखें, वो इस चीज़ को देखें कि इस वक्त अवाम पर क्या बीत रही है। वो कम अज़ कम जो है वो इन मासूम जो चेहरे हैं इनकी तरफ ही देख लें और इनको ज़ाहिर सी बात है सहूलियात ज़रूर पहुँचाएँ। हम मुख्तसर से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो लोग होंगे उनसे बातचीत करें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त CC4 के हालात और सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि सईदाबाद के इलाका किस तरह जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हमने आपको ये दिखाया, आपको ये बताया शहरियों की ज़बानी कि भाई उनके घरों में जो पीने का पानी आ रहा है ना, वो असल में जो है वो गटरों से निकल कर आ रहा है
لوگ جو اس کو ایون کے ٹچ کر رہے ہیں یا منہ دھو رہے ہیں یا اس کو جو ہے وہ نہا رہے ہیں تو بچوں کے جسم پر الرجی ہے, بچوں کے جسم پر چہروں پر جو ہے وہ الرجی ہے, دانے نکلے ہوئے ہیں. اور جن ظاہر سی بات ہے مشکلات کا سے دوچار یہ علاقہ ہے وہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ اس علاقے کا جو ہے وہ مین روڈ ہے. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے اور آپ دیکھ سکیں کہ یہ اس علاقے کے جو مین روڈ یہاں سے گزرتا ہے اس کے حالات ہیں. اور بالکل یہاں پر جو ہے یہ سامنے ہی آپ دیکھیں تو یہاں پر مسجد ہے. یہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے نماز کی ادائیگی کے لیے آنا ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ نہیں آ پاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہاں پانی ہی اتنا زیادہ کھڑا ہے ہر طرف جو ہے کہ نمازیوں کے گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے گزر کر جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کر سکیں. اب شہریوں کے لیے, لوگوں کو لیے یہ چیز جو ہے وہ جتنی تکلیف دہ پریشان کن ہے یہ بھی ان سے جانیں گے. اور ایک اور چیز کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایم پی ایز ہو گئے, ایم این ایز ہو گئے, وہ ایک لیجسلیٹرز ہیں جن کا قانون جو ہے, جن کا کام جو ہے وہ لا میکنگ کرنا ہے. آن ادر ہینڈ جو ہمارے پاس بلدیاتی ادارے ہیں جن کو 2017 کے الیکشنز کے بعد دوبارہ نہ الیکشنز ہوئے, نہ ان کو فال کیا گیا, نہ ان کو جو ہے وہ بجٹس جاری کیے گئے. ساتھ میں یہ بھی ظاہر سی باتیں جانیں گے کہ بلدیاتی ادارے عوام کیا سمجھتے ہیں کتنے ضروری ہیں مسائل کے حل کے لیے. سر فرسٹ آف آل جس طرح اس وقت یہ علاقہ ڈوب رہا ہے CC4 سعید آباد, کیسے حالات صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نمائندگان ہیں وہ سو چکے ہیں, جو متعلقہ لوگ ہیں وہ سو چکے ہیں؟ صاحب جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ دوران حکومت کے دوران ہم نے اپنے جو بلز پہ جو ہماری ٹائمز ملتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی ہے, گاڑیوں تک ہم گئے ہیں, کوئی بھی ہمیں رسپانس نہیں مل رہا گورنمنٹ کی طرف سے, کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا. ہمیں بالکل ایک بات کر دیتے ہیں کہ جی اپنی کمپلین نمبر لکھا دیں, اپنا نام لکھا دیں, 3 4 دن ہم فیڈ بیک دیتے ہیں لیکن ہمیں کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں گورنمنٹ دے رہی. ہمارے بچوں کا, ہمارا آنے والا کل بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور آلودگی سے اتنی انفیکشن ہو چکی ہے کہ ہمارے سعید آباد کی CC4 کی ڈسپینسری میں آپ رجسٹریشن دیکھیں کہ اس میں بچوں کی کتنی انٹریز ہیں اور بڑوں کی کتنی انٹریز ہیں. کوئی سمجھتے ہیں کوئی فیکٹس ہیں آپ کے پاس رینڈم کچھ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی اعداد و شمار کچھ جو ہے وہ اندازے کے مطابق کتنے بچے اس وقت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ہاسپٹلز کا رخ کر رہے ہیں صرف گندے پانی کی وجہ سے؟ گندے پانی کی وجہ سے کم سے کم ہمارے پاس جو رجسٹریشنز ہیں نا بچوں کی, وہ کم سے کم 40 سے 45 بچوں کی ڈیٹیلز وائز ہم میڈیسن دے رہے ہیں, ادھر سے ہمیں مل رہی ہے لیکن وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں مل رہی. 40 سے 50 بچوں کی, اور وہ بھی صرف اس گندے پانی کے استعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. آنے جانے میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. اور دیکھیں مین روڈ پہ مسجد ہے, نمازی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, بہت ہی زیادہ ہم گندگی کا سامنا کر رہے ہیں. اس سے اچھی تو موت ہے کہ ہیپاٹائٹس سے بھی مرنا ہے تو ایسے ہی مر جائیں, اپنے آپ کو خودکشی کر لیں, تو یہی حال ہے ہمارے. ظاہر سی بات ہے جی کہ جب لوگ کو اپنی بنیادی ضروریات نہیں فراہم کی جائیں گی, جب لوگوں کو اپنی بنیادی سہولیات فراہم کی نہیں کی جائیں گی تو لوگوں میں جو ہے وہ فرسٹریشن پائی جائے گی, لوگوں میں غم و غصہ پایا جائے گا. لوگ چاہتے ہیں ان کے مسائل حل ہوں, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کی بنیادی ضروریات ملیں. بنیادی ضروریات میں وہ کوئی عوام سے ایسے مطالبات نہیں رکھ رہے کہ جو پورے کرنا جو ہے وہ حکومتوں کے لیے چیلنجنگ ہو, بلکہ عوام اپنی بنیادی ضروریات میں پینے کا صاف پانی مانگ رہی ہے, اپنی بنیادی ضروریات میں پختہ سڑکیں مانگ رہی ہے, اپنی بنیادی ضروریات میں بہتر سیوریج سسٹم مانگ رہی ہے, اپنی بنیادی ضروریات میں یہ مانگ رہی ہے کہ جو بے ہنگم لٹکتی تاریں ہیں ان سے ان کی جان چھڑائی جائے. یہ تو سارے مسائل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو لٹکتی تاریں ہیں اس وقت, یہ ظاہر سی بات ہے کہ خالی تاریں نہیں ہیں بلکہ تلواریں ہیں جو کسی بھی وقت ظاہر سی بات ہے جس پر بھی گریں اس کی جان کا خدا نخواستہ جو ہے یہ خاتمہ کر سکتے ہیں. بالکل, یہ بالکل آپ چند دنوں میں آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں گی کہ یہ بالکل ساتھ ہی نالا ہے, وہ بالکل ایکسپوز ہے, بچہ گرا ہے, بچے کی جان چلی گئی, اس والدین پہ کیا گزری ہوگی, اس محلے پہ پورے پہ کیا گزری ہوگی. لیکن وہ یتیم بچہ تھا, اس کی ماں کسی کے گھروں میں کام کرتی ہے, دار و مدار جو بھی ہے ادھر کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے آلودگی کی وجہ سے. صاف ستھرا ماحول نہیں ہے, بہت ہی زیادہ پرابلم ہے. ہم یہ سب لوگ کھڑے ہیں, احتجاج سمجھ لیں, اپیل سمجھ لیں, ریکویسٹ سمجھ لیں, پلیز گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ دیکھیں اور ہمیں چند جو بھی ہمارے اخراجات ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں وہ دیکھیں آ کے ہمارا حال کیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے جی حال اس وقت لوگوں کا کیا ہے اور کن حالات سے اس وقت جو ہے وہ لوگ گزر بسر کر رہے ہیں. ہم اور بھی یہاں پر جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور جانتے ہیں کہ بھائی مسائل کا حل کیسے ممکن ہے. ایک طرف عوام اپنے منع پرونع لیڈران سے جو ہے وہ اتنے توقعات کے پہاڑ جو ہے وہ کھڑے کیے بیٹھی ہے, دوسری طرف سے جو آؤٹ کم ہے وہ صفر ہے. تو یہ توقعات
اور ظاہر سی بات ہے ایکسپیکٹیشنز اور پھر جو آؤٹ کم آ رہا ہے وہ صفر ہونا، یہ سب سے بڑی ایک وجہ ہے عوام میں فرسٹریشن کی، کیونکہ عوام ان سے توقع کر رہی ہے کہ وہ آ کر عوام میں ڈیلیور کریں، وہ آ کر عوام کو جو ہے وہ گراؤنڈ پر کام کر کے دکھائیں، وہیں پر ہی جو کام ہو رہا ہے وہ بالکل صفر ہے۔ عوام میں ایک قسم کا جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عوام چاہتی ہے اس کے مسائل حل ہوں، عوام چاہتی ہے بہتری آئے، لیکن ادارے، حکام، حکومتیں جو ہے یہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے عوام میں غم و غصے کی، جس طرح بھائی ابھی بات کر رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ جی ہم جو ادھر غریب آدمی ہے نا وہ تو پسا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ آپ بل چیک کر لیں، واسا کے، نہری پانی کے بل آ رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مین روڈ سعید آباد سرفراز کالونی کا مین روڈ ہے، ناصر چوک میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ سامنے مسجد ہے۔ لوگوں کے اتنے ایشو ہے، کوئی بات نہیں سن رہا۔ دفتر جاؤ، وہ کہہ رہے آپ بل نہ جمع کراؤ، پہلے آپ کو بھائی نے بولا تھا، وہ کہہ رہے یار بل جمع نہ کرواؤ، کام نہیں ہوگا۔ اچھا آ جاتے ہیں، 5 دن میں آتے ہیں، 3 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ لیکن ہمیں ریکویسٹ ہے، حکومت سے ریکویسٹ ہے، اداروں سے ریکویسٹ ہے، مہربانی جو اچھے ایریے ہیں ان میں تو پانی کھڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ بہت پہنچ والے لوگ ہیں، ادھر ہیں مزدور آدمی۔ ظاہر سی بات ہے غریب کے لیے قانون اور سمجھتے ہیں آپ، ایلیٹ کلاس کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے۔ بس یہی جو ظاہر سی بات ہے 2 کلاسز کا ڈیفرنس اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، یہ اسی کی بھینٹ جو ہے وہ غریب عوام چڑھ چکی ہے۔ جی بالکل، بات یہ آپ کو تب نظر آئیں گے جب الیکشن نزدیک ہو۔ اگر فوتگی بھی ہو جائے نا ادھر، کوئی MNA MP ادھر آتا نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ لیکن ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں، مہربانی، بچے بیمار ہو رہے ہیں، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا۔ اب ٹائم تو نہیں ہے ابھی کسی کے پاس، ان کو معلوم ہے کہ مہنگائی سے عوام اپنے گھروں میں وہ گھر کا چولہا چلائے جائے، ان لوگوں کے مگر چلے۔ بات یہ ہے، دفتروں میں جائے، اگر دفتر جاتا ہے کوئی سنتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے، بچوں کے حالات دیکھے ہوں گے آپ۔ حالات میں ظاہر سی بات ہے مینیج کرنا، معاملات چلانا مشکل ہے۔ بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ ایک غریب شخص جو ہے، ایک مڈل کلاس شخص جو ہے، وہ ان حالات میں سروائیو کر سکتا ہے، بہتر طریقے سے معاملات چلانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਾਲਤੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। وہاں پر اب ادویات ختم ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ایک ریشو آ رہی ہے بیماریوں کی، بچے بیمار ہو رہے ہیں جس طرح پانی کے استعمال کی وجہ سے، کہ اب وہاں پر جو ہے ڈسپینسریز میں اب میڈیسن جو ہے وہ ختم ہو چکی ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ہے۔ کیا اپیل کریں گے جو ادارے ہیں ان سے، جو حکومت ہے اس سے، کہ حالات بہتری کی طرف جائیں، آپ لوگوں کو جو ہے آپ کی بنیادی ضروریات مل سکیں؟ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ کہ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ۔ ظاہر سی بات ہے جی، حالات آپ کے سامنے ہیں، چیزیں ہمیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ جو سہولیات ہیں یا جو اس وقت بنیادی ضروریات ہیں، سہولیات ہیں، وہ صرف اس وقت جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے آس پاس رکھ دی گئی ہیں۔ غریب عوام کو پھر وہی مسائل اور انہی مسائل میں گھرے جو ہے وہ علاقے ملے ہیں، اور ان علاقوں کا کوئی اس وقت جو ہے وہ وارث نہیں ہے کہ وہ آ کر دیکھے کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ گزر کیا رہی ہے، لوگوں پر بیت کیا رہی ہے۔ مختصر سے ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی لوگوں کو ان سے بات چیت کریں گے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت CC4 کے حالات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس طرح جو ہے وہ پانی، جس طرح یہاں پر سڑکیں جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کرتی نظر آتی ہیں، اور گھروں کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پینے کا صاف پانی آ رہا ہے وہ صاف نہیں ہے، بلکہ گٹروں سے نکل کر وہ پانی آ رہا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ لوگ پینے پر مجبور ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں، صورتحال دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہونا، کمیونیکیٹ کرنا، بات چیت کرنا یہ دشوار ہو جاتا ہے۔ حالات اس نہایت تک پہنچ چکے ہیں۔ کچھ ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ کھڑے ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے، ان سے بات چیت کر کے ہم جانیں گے کیا حالات ہیں۔ جی کیسے ان حالات میں آپ لوگ گزر بسر کر رہے ہیں؟ گزر بسر پایا اتنے گند پیا، سارے تو پانی اندر چڑھن لگا وا، اسی تو بہت مجبور ہاں۔
यानी पानी जो है वो घरों के अंदर तक दाखिल हो जाता है। हाँ जी हो जाता। अच्छा, बच्चों को भी ज़ाहिर सी बात है बड़ी प्रॉब्लम होती होगी जब स्कूल जाते हैं। मच्छर लड़ता गंदा, तेन पता ही है पानी कितना गंदा, गटरा का पानी है वो गंदा। हाँ मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ये करो काम ये जल्दी। ज़ाहिर सी बात है जी, हर शख्स ये चाहता है, हर शहरी ये चाहता है, वो बुज़ुर्ग खातून हो, वो बुज़ुर्ग शहरी हो, वो नौजवान हो, वो बच्चा हो, कि मसाइल का जो है वो हल होना चाहिए। और मसाइल का हल तभी होगा जब लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है अपनी जो मसाइल हैं वो इदारों के सामने रखेंगे, इदारे उनको काउंटर करके उनके हल की तरफ जाएंगे। अगर चीज़ें सिर्फ बातों तक ही महदूद रह जाएंगी तो कभी भी हालात की बेहतरी जो है वो नहीं आ सकेगी। कैसे हालात सर देख रहे हैं? ना सिर्फ ये मसला ख़वातीन के लिए बल्कि बुज़ुर्गों के लिए भी दर्द सर बना हुआ है। कितनी दुश्वारी पेश आती है? दुश्वारी बहुत ज़्यादा पेश आती है जी। हालात ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ 3-3 ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਚੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਚਲਾਈਦਾ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੋ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। इस वास्ते साड़ी यानी जैसे ही आप लोग अपने जो वो वाटर पंप घर में लगे हुए हैं वो चलाते हैं, उनसे जो है वो थोड़ी देर चलने के बाद गटरों का पानी आना शुरू हो गटरों का पानी आना शुरू हो जाता है। और चीज़ें जो अभी बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ जो खड़े थे वो बता रहे हैं कि भाई चंद मिनट जो है वो हम जो चलाते हैं उसके बाद वो जो है वो गटरों का पानी आना शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ दें हैं, कितनी पेचीदा है और कितनी जो है वो ज़ाहिर सी बात है नुकसानदेह हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए। मसाइल का हल तभी होगा जब इदारे मसाइल को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, जब वो फील्ड में आकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई फील्ड में हो क्या रहा है। सर, एक शहरी के लिए, एक ऐसा समझ लें कि एक ऐसे शख्स के जिसके बच्चे हैं, फैमिली है, उसके लिए इस माहौल, इस इन्वायरमेंट में रह पाना आसान समझते हैं आप? सर जी, पहले तो हम आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने आज हमारी इस मोहल्ले में ख़बर ली। हम हर इदारे में गए, हर जगह हम गए, उन्होंने MNA MPA के पास गया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे काउंसलर साहब अशरफ साहब, इन्हों की सरबराही में हमने हर टीम के पास गए लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। आज आप हमारे महल्ले में गए, हम आपका शुक्रगुजार हैं। ये 7-8 साल से यह हमारे मसाइल चल रहे हैं। यह हमारे बुज़ुर्ग हैं, यहाँ से ख़वातीन गुज़र रहे, बच्चे स्कूल जाते हैं, बुज़ुर्ग सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन गली में पानी होने की वजह से बुज़ुर्गों मस्जिद तक नहीं पहुँच सकते। तो लिहाजा हमारे तमाम इदारों से गुजारिश है कि वो हमारे इन मसाइल को हल करें। 7-8 साल से यह हमारा मसला है। गली नंबर 1 सरफराज कॉलोनी राजेवाला फैसलाबाद में यह हमारा मसला काफ़ी देर से चल रहा है। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, MPA MNA किसी ने नहीं सुनी। तो आज आप हमारे पास आए, हमारी आवाज़ इदारों तक पहुंचा रहे, तो हम आपका शुक्रगुजार हैं। वैसे उम्मीदें हैं आपको बहैसियत शहरी, आपको लगता है कि इदारे मसाइल के हल की तरफ जाएंगे? आपका मसला हो, करीबी और मोहल्ले का इलाके हैं उनके मसाइल हो, लगता है आपको कि इदारे मसाइल को हल करने की तरफ जाएंगे? सर, उम्मीद तो बड़ी है। इस टाइम वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज़ साहिबा है, उन्होंने इन इदारों को सख्ती से नोटिस पेश किया है। उन्होंने उसको सख्त नोटिस लिया कि जो सा वसाइल पानी है, निकासी है फैसलाबाद की, उसको ख़ुद नोटिस ले, उसका मसला हल किया जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हमारी वज़ीर आला मरियम साहिबा साहब इन चीज़ के नोटिस लेंगे और हमारा मसला हल करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पर क्या सूरत हाल है? हम देख रहे हैं कि लोगों के घर हैं, ज़ाहिर सी बात है एक शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर एक घर जो है वो तामीर किया होता है, उसके आगे पानी खड़ा है, अलाइनमेंट्स तक जा रहा है, बुनियादें ख़राब हो रही हैं। घरों की क्या सूरत हाल है और प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पर क्या हालात है? सर, ये फैसलाबाद का जो सा सरफराज कॉलोनी एक पोशीदा इलाका है। यहाँ के मसाइल आप देख रहे हैं। यहाँ के घरों में ज़्यादा हेपेटाइटिस C ऐसे अमराज उबाला हो रहे हैं जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं। बच्चों के मराज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारा नहरी पानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जहाँ दूर दूर से फ़िल्टरों से पानी लेकर आते हैं वो कभी बंद होता है, कभी ख़राब होता है, जिसकी वजह से हमें पानी पीने में भी काफ़ी दुश्वारी सामना करने पड़ रहा है। सूरत हाल आपके सामने है कि ना सिर्फ शहरियों को जो है वो आप कह लें कि ये पीने के साफ़ पानी में दुश्वारी है, बल्कि यहाँ पर जो हालात सूरत हाल हैं वो ये हैं कि भाई घरों के आगे पानी खड़ा हुआ है, कई फिट खड़ा हुआ है और मसाइल का हल जो है वो कहीं पर भी होता हमें नज़र नहीं आता। और हमारे साथ इस वक्त बुज़ुर्ग शहरी खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर क्या देख रहे हैं आप, हालात क्यों बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं? इस वक्त इदारे हों, ख़्वाह वो बल्दियाती इदारे हों, ख़्वाह वो मौजूदा हुकूमतें हों, इस वक्त काम क्यों नहीं हो पा रहा? आवाम का काम इसलिए नहीं हो रहा कि अदारों को पूछने वाला कोई नहीं है। आवाम जो है, हम नुमाइंदे हैं, साहब का लगा लें, मैं 2002 से काउंसलर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है इलाके का काम हो, मगर जब हमारी बात नहीं ना सुनी जाती तो मायूस हो जाते हैं। ठीक है, सुबह मैं गया था दफ्तर इनके, यहाँ कहा कि हमारी गली का पानी 2 दिन से बंद है, गटर उबले हुए हैं, तो इसकी ना सफाई करो, बच्चे बाहर नहीं आ सकते, नमाज़ पढ़ना नमाजी नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम ऐसे एक इलाके में काम कर रहे हैं, फारग होंगे तो आएंगे। दोबारा मैंने 2 घंटे बाद फिर कॉल की इनको, उन्होंने कहा जी हमारे साहब से बात करें, हमारा साहब कहेगा तो हम आएंगे। ठीक है, उस साहब से मैं फ़ोन किया, मैं कही वो अपना सर जी, वो मैंने सुपरवाइजर से फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हमारे साहब से करेगा, कहता मैं उसको फ़ोन करता हूँ, वह फ़ोन बंद करें। लो जी, ये 3 बजे की बात, तकरीबन सुबह 9 बजे की बात, अभी तक कोई आदमी इधर नहीं आया। दफ्तर भी मैं गया हूँ, दफ्तर वालों ने मेरी बात सुनी है। तो पानी जो पानी की पोजीशन आए थे, पानी जो गंदा गटरों का मिलता है ना, उसकी वजह से मैं बजाते खुद काले जरकान का मरीज़ हूँ। खुद आप? मैं खुद आप हूँ, मेरी रिपोर्टां पढ़ी हैं, मैंने कोर्स खाया, मगर हम इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वज़ू नहीं कर सकते। अगर कहें ना हम वज़ू करके कुरूली कर लें इस पानी से, नहीं कर सकते। ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगे जो इदारे हैं, जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमतें हैं, मुतल्लिका हुकाम हैं, उनसे कि हालात की बेहतरी हो सके, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें? अपील तो मेरी यही है वज़ीर आला से, मरीम नवाज़ साहबा से, कि ये जो 30-35 साल पुरानी ये लाइन पड़ी हुई है ना, मेहरबानी फरमाए इसे तब्दील कर दें। ये जो बाकी नस्ल जो दुनिया में है वो तो सेहत याफ्ता हो ना। जायज़ बात है जी, जो जनरेशन है उसके मसाइल जो है वो हल हो सकें। हमने शहरियों से बात की, जो हालात थे CC4 के हमने आपके सामने रखे, जिस तरह जिन जिन मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ रहा है वो हमने आपको बताया। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि अब मसाइल का काउंटर करना इदारों की ज़िम्मेदारी है। हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ये कोशिश है कि हम जिन लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो हम आप लोगों के सामने, इदारों के सामने, हुकूमतों के सामने रखें। एक चीज़ जो मैंने पहले भी ब्रेक जो कि उनमें ज़रूरी समझी और इसमें भी बताना मैं ज़रूरी समझूँगा कि ख़ास तौर पर ये जो लटकती तारें हैं बेहंगम, इन तारों की वजह से जो है वो बड़े मसाइल का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर अगर इदारों की काम कारकर्दगी हो या इदारों की आप कह लें कि प्रोग्रेस हो, तो वो आपके सामने ही है कि ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, ये लटकती तारें नहीं हैं, ये बेहंगम लटकती तारें नहीं हैं, बल्कि लोगों के सरों पर ज़ाहिर सी बात है तलवारें लटक रही हैं। एक मामूली सी भी ज़ाहिर सी बात है कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट या इस वजह से जो है वो पूरी लाइन जल सकती है या किसी भी बड़े हादसे की जो है वो वजह बन सकती है। हालात आपके सामने है, किस तरह CC4 जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ा है और मुतल्लिका इदारे सो रहे हैं। सब हालात हमने आपके सामने रखे हैं। आखिर पर मैं एक चीज़ कोट करूँगा कि अगर आपको आपके अहल इलाका को कोई मसला दरपेश है, उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो मुतल्लिका इदारे हैं, हुकाम हैं, उन तक पहुँचाएँ। हमारे नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप इन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इदारों के लिए है कि तरजीही बुनियादों पर CC4 के जो है वो हालात और मामलात बेहतर होने चाहिए। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शामर हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।